Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. It's so nice to see you again here. And we were studying graphs in the last lectures, and we are continuing that too. तो आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे, देखेंगे भाई कैसे अगर तुम्हें ग्राफ गिवन हो तो तुम किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम द ग्राफ, राइट? And this is very important from the Olympiad point of view, and that's what we do here. We study for 6th, 7th and 8th Olympiads, NTSC, NSCJS, PRMO, these are for 9th and 10th, and we cover 6 to 10 school examinations. So all such things we do here is just for you so that you can study hard and you just crush your goals very hard, and this whole team will be definitely helping you in this. Alright, if you want study material and DPP for the sample or for studying purpose, you can get it on our Telegram channel TTV07. That is code for class 7. You can go there on Telegram app. You can write TTV07 in the search box, then join our channel. That's it. All you have to do is just join our channel. And the next important thing I want to tell you is that we have brought something wonderful packages for you. Why wonderful packages? Because obviously if you are watching this video, that means you are totally serious towards your target, towards your goals, towards your rank, any achievement you want to have in your school, right? So the thing is कि आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाके www.talkingtextbooks.in को टाइप करना है, ठीक है? वहाँ पे आपको हमारे जो वेबसाइट है वो आपको अपीयर हो जाएगी. उसमें आपको आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग इस तरीके के कुछ पैकेजेस नज़र आएंगे. ये जो पैकेजेस हैं ये हर क्लास के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है? और सिर्फ यही एक पैकेज नहीं है, इसके भी अलावा पैकेजेस हैं वहाँ पे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं. द थिंग इज़ कि भाई इस पैकेज में जो कि 9000 का है, इस पैकेज में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं. वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल. दिस इज मस्ट, बिकॉज अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ अ मस्ट थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट इफ he or she want to crack the competition, right? Recorded and live classes by TTB experts. Recorded क्यों भाई? कि अगर तुम वापस जाके किसी टॉपिक को स्टडी करना चाहते हो, वापस जाके अपने टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, then you can go for recorded and live classes तो डेफिनेटली होंगी ही. होमवर्क चैकिंग, बहुत बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, और अगर वो होमवर्क करते भी हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ पर वो गलत हैं, कहाँ पर वो सही कर रहे हैं, कौन सा मैथड ये यूज़ करना चाहिए था, कौन सा नहीं चूज़ करना चाहिए था, एंड ऑल सच थिंग्स. तो इसके लिए क्या होगा, आप होमवर्क हमें सबमिट करेंगे, हम आपको डेफिनेटली पहले होमवर्क देंगे, फिर आप हमको होमवर्क सबमिट करेंगे थ्रू दी गूगल क्लासरूम्स, एंड देन हम चेक करके आपको बताएंगे कि वेयर यू आर रॉन्ग एंड वेयर यू आर राइट, ठीक है? उसके बाद आता है डेली क्विजेस. जिस दिन आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर के बाद आपका जो है डेली क्विज होगा, ठीक है? डेली क्विज वी कैन से, और बाय वीकली अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर. जिस दिन लेक्चर होगा उस दिन क्विज होगा, ठीक है? ताकि आपको पता चल सके कि लेक्चर के अंदर आपने क्या स्टडी किया, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, वेयर यू आर रॉन्ग, वेयर आर राइट, एंड ऑल सच थिंग यू विल बी क्लियर. फिर आता है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आर द मस्ट, बिकॉज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स में क्या होता है, आपको पता चलता है कि भाई आप किस चीज़ से डील करने जा रहे हो, किस कंपटीशन एग्जाम को आप जो है फाइट करने जा रहे हो, या फिर किस तरीके के उसमें मार्किंग होती हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरीके से डील करना चाहिए, एंड ऑल सच थिंग विल बी क्लियर आफ्टर यू डू द प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, दैट इज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ठीक है? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो कोड है, ये कोड जो आपका कोर्स का प्राइस है दैट इज 9000, राइट? अगर आप मेरा कोड लगा देते हैं दैट इज CYLIVE, if you write this code then you will be getting 30% discount on this 9000, and 2700 will be deducted from 9000, so your price will become 6300, and all such things are provided in just 6300 for you only. And you have to click on buy package, choose any options available here if you want to pay, definitely. And then if you have any query related or regarding to this thing or regarding to anything, you can call us on this number. आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी सबमिट कीजिए, हम आपकी क्वेरीज को बहुत जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड देन दैट्स इट. Why it is a good product? Because this is very much directional.
It gives you direction towards whatever you are achieving or whatever you try to achieve. You are working hard for that thing, right? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ जाकर इस पैकेज को बाय आउट करना है, कोड लगाना है, अपना डिस्काउंट ऑफर लेना है, एंड देन दैट्स इट. ऑल यू हैव टू डू इज टू स्टडी. और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे पता है, आपको अगर सब कुछ आपने बुक्स पढ़ लिया है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेस्ट यू आउट कि भाई तुमको कितना पता है कितना नहीं पता है, तो यू कैन जॉइन आवर टेस्ट सीरीज टू. अगर आपको लगता है ये सब नहीं चाहिए, यू वांट टू गो फॉर ओनली द टेस्ट सीरीज, यू कैन जॉइन इट. And then what you have to do is to apply this code on that package. You can also get 30% discount on that package. ठीक है, तो इट्स नो बिग डील. अगर आपको कोई भी पैकेज खरीदना है आप बिल्कुल जा सकते हैं, इस कोड को अप्लाई कीजिए, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एनी पैकेजेस अवेलेबल. ठीक है, तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू. डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी 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 सीरियस फॉर देयर स्टडीज. अब देखिए, हम लोग जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने कॉपी बुक्स तो निकाल ली होंगी, तो फटाफट से प्रॉमिस भी ले लीजिए कि फटाफट से आप पूरा लेक्चर देखेंगे. वैसे तो फटाफट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट आप पूरा लेक्चर देखेंगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे एंड देन यू विल रिवाइज इट. रिवाइजिंग बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, रिवाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा ग्राफ ये हम सीख चुके थे. ये जो ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन बनाया था, किस तरीके से हमने प्लॉट किया, किस तरीके से हमने स्केल चूज किया, ये सब हम लोगों ने सीखा था, राइट. उसके बाद हमने देखा था जब कभी भी हमको ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो ये रेड कलर का स्ट्रेट लाइन हमको मिला था, ये किस तरीके का ग्राफ है. ये ग्राफ शो करता है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वैल्यूज़ का, कि भाई अगर जो x पे जो वैल्यूज़ है, y पे जो वैल्यूज़ है, अगर ये दोनों यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म ग्राफ एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है, तो जैसे ये जो वैल्यूज़ है 10-10 का डिफरेंस है इन सभी में, 10-10 का डिफरेंस है इन सभी में, है ना. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं वो यूनिफॉर्मली हो रही हैं. इसका मतलब इन दोनों में जो गैप्स है, वैल्यूज़ के बीच में जो गैप्स आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो सेम होना चाहिए. अगर वो सेम होता है दैट मीन्स यूनिफॉर्मली चेंजिंग, अगर वो सेम नहीं होता है दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, तो दिस वाज द थिंग, ट्राई इट. अभी देखो फटाफट से इसको एनालाइज करो. ठीक है, तो अब जो ये तो हमारा फर्स्ट ग्राफ था जो हमने स्टडी किया था. इसके बाद हमने एक और ग्राफ को स्टडी किया है जो कि कुछ इस तरीके का है. सी, यहाँ पर जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं वो यूनिफॉर्म नहीं हो रही, इसका मतलब सेम टू सेम नहीं है. इसमें देखो 1 से 3 के बीच में 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है, राइट. 3 to 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 7 to 12 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 12 to 25 के बीच में 13 का डिफरेंस है. बट द थिंग इज कि ये जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है, डेफिनेट सी बात है, ये अलग अलग डिफरेंसेस हैं जो कि अलग अलग पॉइंट्स के बीच में है. दिस शोज द नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ ये पता चल जाएगा कि जो x और y हैं, यहाँ पर इन दोनों में ही जो वैल्यूज है ये बहुत ही ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हैं. दिस इज द थिंग कि हम लोग कभी कभी डील करेंगे किन चीज़ों से, स्पीड से डील करेंगे, हम लोग डिस्टेंस से डील करेंगे, हम लोग वेलोसिटी से डील करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन से डील करेंगे. इन सभी में डील करते वक्त ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि स्पीड कब आपकी रेगुलर चेंज हो रही है, रेगुलर इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, या फिर नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है. तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब कभी भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक दूसरे में रखती हैं या अनइवन डिफरेंसेस रखती हैं आपस में, जो वैल्यूज़ वो नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में आती है एंड उनका ग्राफ हमें कुछ कर्व मिलता है. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर कुछ कर्व आपको मिल रहा है दैट मीन्स इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म. एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स इट इज़ यूनिफॉर्म. दैट मीन्स वहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो बहुत ऑर्डरली चेंज हो रही हैं, एक सेम डिफरेंस पे चेंज हो रही हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि हम लास्ट टाइम देख रहे थे, लास्ट टाइम हम स्टार्ट ही करने जा रहे थे. सो हम आज के लेक्चर में इस पूरे स्पीड टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे. ठीक है, और स्पीड टाइम नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम स्टडी करेंगे. इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे, हर एक पॉइंट पर हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि जब जब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है तो हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि भाई जब भी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है तो वो क्या होता है, इसका मतलब y एक्सिस पे डिस्टेंस होता है
और एक्स एक्सिस पे हमें टाइम मिलता है। सी दिस इज द टाइम 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, डेफिनेटली दिस द टाइम। और उसके बाद जो हमारी वाई एक्सिस आती है वर्टिकल वन, वहाँ पर हमको मिलता है डिस्टेंस कि भाई कितना डिस्टेंस कवर अप किया, कितना नहीं किया, वो सब हमें ग्राफ से पता चलेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली क्या है, वो ये कि यहाँ पर जब भी हम कोई भी ग्राफ को देखेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन की तरफ ध्यान देना है। क्या ये सारी की सारी आपको स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं? डेफिनेटली स्ट्रेट लाइंस है। ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये शो कर रही हैं कि जब कभी भी जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको शो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का कोई केस नहीं है क्योंकि कोई भी कर्व हमें नहीं मिल रहा है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं इसको कि क्या हम लोग चीज़ें इससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। Shalini is a cyclist. On one Sunday, she decided to roam across the city. The distance she covered with time is shown in graph. तो ये जो ग्राफ है वो शालिनी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। शालिनी ने क्या किया है, पूरे सिटी में उसने संडे के दिन पूरा अच्छे से एंजॉय करा है, साइकिलिंग करी है। तो जब उसने साइकिलिंग स्टार्ट करी और जब उसने साइकिलिंग स्टॉप करी, इस पूरे ग्राफ को जो है बनाया गया है अकॉर्डिंग टू हर जर्नी। अब देखेंगे यहाँ पे कि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम होम, मतलब अभी वो घर पर है। 0 मतलब उसका घर, जब वो घर पर थी। शी स्टार्टेड फ्रॉम हर होम, उसने अपने घर से स्टार्ट किया। एंड देन कब तक चली वो? 6 to 7 तक वो यहाँ तक पहुंची। तो 6 to 7 तक डिस्टेंस कितना हो चुका था? जब भी आपको डिस्टेंस देखना होगा, जब भी आपको डिस्टेंस देखना होगा किस चीज़ पे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। तो आपको क्या देखना है? वाई एक्सिस पे कितना वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 6 to 7, जब 6 से सुबह के 7 बजे तब तक कितना वाई में चेंज हो चुका था। सी देखो वाई अभी यहाँ पे 0 है। जैसे ही यहाँ तक पहुंचा तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर 10 किलोमीटर वो मूव कर चुकी थी। वाई में चेंज कितना हो रहा है? 0 to 10। कहाँ पे? इस पॉइंट तक। हम जो डिफरेंट पॉइंट्स है इन सभी पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं दिस पॉइंट इज हाउ मच। हम इसको 7 AM है ना, तो हम इसे 7,10 लिख देते हैं। 7 ऑन एक्स एक्सिस, 10 ऑन वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पर 8 है तो इसको हम लिखेंगे 8,10। अब हम जाते हैं 10 पर, 10 के लिए, और हम देखेंगे इसके लिए वाई एक्सिस की कौन सी वैल्यू है? 30। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन कर देंगे 10,30। फिर हम इस पॉइंट तक आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर 11 है एक्स एक्सिस का वैल्यू एंड वाई एक्सिस का वैल्यू ऑल सेम 30। तो यहाँ पे 11,30। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो 12 है दिस इज 12 एंड इसके साथ साथ जो वाई एक्सिस का वैल्यू है वो कौन है? 50। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं 12,50। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये PM है। अब देखेंगे ये वाला क्यों बताया? देखो जहाँ से स्टार्ट किया गया है ग्राफ वो वहाँ से चलते 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 वापस वहीं आ गया। दैट मीन्स वो अपने घर पे वापस रिटर्न हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं 2,0। ठीक है, दैट्स 2 PM, 0 वी शुड से। तो यहाँ पे मैंने जो 10, 11, 12 ये सब ये टाइमिंग है, मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म जो है लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्टार्टिंग पॉइंट को मुझे क्या लिखना चाहिए? 6,0 लिखना चाहिए। वाई? सो बिकॉज 6 PM पे हमने जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, 6 AM पे, सॉरी 6 AM पे हमने जो है स्टार्ट किया था और तब तक हमारा जो डिस्टेंस है, जब तक शालिनी का जो डिस्टेंस है वो 0 था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग उसका फर्स्ट जर्नी की। भाई जब वो 6 to 7 जब 6 से सुबह के 7 बजे तब तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, ये देखने के लिए हमें किस पे देखना है? वाई एक्सिस पे देखना है वैल्यूज को। देखो जब तक उसने स्टार्ट नहीं किया था तब तक तो 0 था। ठीक है, फिर जैसे ही उसने स्टार्ट किया और 7 o'clock तक वो साइकिलिंग करती गई, तो तब तक जब तक 7 o'clock बजे उस वक्त तक वो देखेंगे कितना वैल्यू चेंज हो चुका है? 10। दैट मीन्स वो 10 किलोमीटर कवर अप कर चुकी थी। कब तक? 6 to 7। तो हम यहाँ फटाफट से लिख देते हैं कि 6 AM से 7 AM तक शी कवर्ड 10 किलोमीटर। ठीक है, शी कवर्ड 10 किलोमीटर। अब देखते हैं जब 7 to 8 पर हमने देखा तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन
and this straight line is parallel to the x axis, that is time axis. अब यहाँ पे तुम खुद से देखो कि यहाँ पे जो y की वैल्यू है, जो y एक्सिस का वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर 10, ये वाला पॉइंट भी 7,10, ये वाला जो पॉइंट है वो भी 8,10. दैट मीन्स y में वैल्यू चेंज ही नहीं हुई. y में वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, उसने कोई डिस्टेंस ही मूव नहीं किया, क्योंकि y क्या बता रहा है, y एक्सिस हमें क्या बता रही है, डिस्टेंस बता रही है. अगर कोई चेंज नहीं होता है इसका मतलब उसने कोई डिस्टेंस वॉक ही नहीं किया. दैट मीन्स शी वॉज रेस्टिंग एट दैट टाइम. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 7 to 8 तक शी वॉज एट रेस्ट. ठीक है, वो उसने तब साइकिलिंग नहीं करी, शी वॉज रेस्टिंग एट दैट टाइम ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स सिर्फ टाइम का वैल्यू चेंज हो रहा है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. नो चेंज इन y वैल्यूज. ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 8 to 10 में देखिए उसने 8 o'clock पे 8 AM पे वापस साइकिलिंग स्टार्ट करी एंड वो साइकिलिंग करते गए कब तक, 10 AM तक. ठीक है, 10 AM तक वो साइकिलिंग करते गए. 10 AM तक सी. अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 30 है ना, y की वैल्यू 30 आ रही है. दैट मीन्स यहाँ पर जब तक 10 o'clock बजे थे तब तक वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उसने क्या किया, 8 AM से 10 AM तक 30 किलोमीटर जो है वो चल चुकी थी. माइनस का 10 बिकॉज चेंज कितना है, देखिए y एक्सिस में चेंज कितना है, 8 to 10 में 30 minus 10. ये डिफरेंस है ना यहाँ पर कि भाई 10 से 30 हो गया, तो जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 हुआ. तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जब वो चले 8 to 10 जब वो चली तो उसने 20 किलोमीटर किया. किस इंटरवल में, 8 AM से 10 AM तक के इंटरवल में शी कवर्ड ओनली 20 किलोमीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर टिल 10 AM, 10 AM तक कितना डिस्टेंस वो कवर अप कर चुकी थी, ये हमको जानना है. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो 8 है, 8 to 10 तक उसने 20 किलोमीटर किया, 6 to 7 तक उसने 10 किलोमीटर किया, तो 10 बजे तक कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ऐड ऑन कर देते हैं. तो जो टोटल डिस्टेंस कवर अप होगा दैट वुड बी 10 plus 20 equals to 30 किलोमीटर. दैट मीन्स सुबह 10 बजे तक शी कवर्ड 30 किलोमीटर, जबकि उसने रास्ते में 1 hour रेस्ट कर लिया. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इन विच टाइम इंटरवल शी वॉज एट रेस्ट. कितने टाइम इंटरवल पर शी वॉज एट रेस्ट, शी वॉज रेस्टिंग एट दैट टाइम, हमको ये देखना है. तो इसका मतलब हमको किस चीज़ में वॉच आउट करना है, उन स्ट्रेट लाइन्स के लिए ध्यान से देखना है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हों. ठीक है, तो यहाँ पर देखने पर मुझे पता चल रहा है वी गॉट 2 लाइन्स जो कि टाइम के पैरेलल हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल हैं. नंबर 1 तो ये 7 to 8 o'clock वाला जो लाइन है, जो डिफरेंस है, ये यहाँ पर जो है लाइन पैरेलल है. दूसरा जो इंटरवल मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है 10 AM to 11 AM, 10 AM to 11 AM मुझे मिल रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर मुझे 2 ऐसे इंटरवल्स मिले हैं जब वो रेस्ट पे थी. दैट इज 7 to 8, ठीक है, तब वो रेस्ट पर थी, एंड 10 to 11, तो इस टाइम पर भी वो रेस्ट पर थी, क्योंकि ये जो लाइन है इसमें कोई भी y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. y यहाँ पे 30 है और 11 बजे बाद भी 30 ही था. दैट मीन्स कि वो वहाँ रुक गई और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वो वहीं के वहीं बैठी हुई है. ठीक है, तो शी वॉज रेस्टिंग कब तक, 10 to 11. ठीक है, तो 10 to 11 तक वो रेस्ट कर रही थी. ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि भाई और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पता चल सकती हैं. उसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट्स पे जाते हैं. दीज वर द 2 पार्ट्स. अब देखते हैं थर्ड वन क्या कहता है. थर्ड वन कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय शालिनी. सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम स्पीड जो उसने अटेन करी है वो कितनी है, दैट इज द थिंग. तो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं. यहाँ पर हर एक टाइम इंटरवल का स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे. तो
तो लेट्स स्टार्ट। हम 6 to 7 तक का स्पीड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे स्पीड कैलकुलेट करेंगे। ये तो डिस्टेंस बता रहा है, ये तो टाइम बता रहा है, लेकिन हम कर सकते हैं ऐसा। मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो काफ़ी बच्चों को पता होगा, है ना। तो ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा स्पीड? वो देखो, जो डिस्टेंस है वो कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे है। यहाँ पर देखेंगे जो डिस्टेंस हमको बताया गया है वो कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब मुझे वाई एक्सिस का वैल्यू देखना है, ठीक है। चेंज इन वाई एक्सिस ऑफ वैल्यूज जो है हमें चेंज लिखना होगा यहाँ पे। चेंज इन वाई एक्सिस वैल्यूज डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस वैल्यूज, ठीक है। वो वैल्यूज जो कि वाई एक्सिस पे हैं उन पे कितना चेंज हो रहा है, और जो वैल्यूज एक्स एक्सिस पे हैं उन पे कितना चेंज हो रहा है। एंड दिस इज स्पीड। सी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे, सो चेंज इन वाई एक्सिस। टाइम कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे, सो चेंज इन एक्स एक्सिस। तो अगर मैं कभी भी इस पूरे इंटरवल में, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, अगर मैं जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय जितना टाइम लिया है कर दूं, that means I will got speed in that interval, right? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 to 7 में देखने में कि भाई 6 to 7 इंटरवल के टाइम में कितना स्पीड था शालिनी का। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं 6 to 7। यहाँ पर जब 6 to 7 थे तब ये वाला पॉइंट क्या हुआ? वी कैन से 6,0 और ये वाला पॉइंट जो था ये 7,10, तो इट वुड बी 7,10, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 8,10, फिर 10,30, फिर 11,30, देन 12,50 एंड देन 2,0, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 6 to 7 इस टाइम इंटरवल के दौरान जो चेंज इन y वैल्यू हुआ, दैट मीन्स चेंज इन डिस्टेंस हुआ, वो कितना हुआ? 0 से 10, 0 से 10 हो गया ना, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो स्पीड है वो कितनी हो गई, कितना चेंज हुआ, डिस्टेंस कितना चेंज हुआ? 0 से 10 हो गया। दैट मीन्स हम जब डिफरेंस लिखेंगे तो हम 10 माइनस 0 करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, बिल्कुल सही। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर। वाई 1 आवर? टाइम 1 आवर क्यों लिखा हमने? बिकॉज हम 6 to 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि 6 to 7 के दौरान, मतलब 6 to 7 तक शी वॉज एट 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब शी वॉज साइकिलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं 7 to 8 की, ठीक है। 7 to 8 में आप मुझे बताएंगे कि भाई कितना चेंज हुआ वाई एक्सिस पर, ग्राफ में देखकर मुझे बताएंगे। देखिए 7 to 8, y की वैल्यू 7 पर 10 थी, y की वैल्यू 8 पर 10 थी, 10 दोनों बार 10 था, नो चेंज। अगर नो चेंज है दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए? 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 आवर, 7 to 8 1 आवर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स उस टाइम पर जो शालिनी है उसकी स्पीड 0 किलोमीटर है, दैट मीन्स शी वॉज नॉट मूविंग, शी वॉज एट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने बता दिया कि यहाँ पर वो मूव नहीं कर रही थी। अब हम बात करते हैं 8 to 10 यानी इस इंटरवल की। ये जो 8 to 10 वाला इंटरवल है हम इस इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। इस इंटरवल में आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। 8 to 10
यहाँ पर देखकर मुझे बताइए, जब 8 o'clock था तब y का वैल्यू कितना था 10, और जब 10 o'clock था तब y का वैल्यू कितना था 30। दैट मीन्स यहाँ पर कितना चेंज होगा 30 माइनस 10। तो जब मैं डिस्टेंस लिखूंगी, चेंज इन डिस्टेंस, तो इट वुड बी 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, देखो 8 to 10, 8 to 9 1 hour और 9 to 10 2 hour, तो 8 to 10 विल बी 2 hours। तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल बी 20 divided by 2, that will give us 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 10 to 11 वाले इंटरवल की। सी इसमें भी देखो 30 वैल्यू था, बाद में भी 30 वैल्यू है, नो चेंज, सो जीरो स्पीड। तो यहां पर हम लोग अभी देखते हैं 10 to 11। तो यहां पर 30 माइनस 30, तो इट वुड बी हाउ मच 0 किलोमीटर पर आवर। सो इस दौरान भी 10 to 11 भी शालिनी वॉज नॉट मूविंग एट ऑल, शी वॉज एट रेस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने पे, 11 से लेके 12 तक चलते हैं, 11 to 12 नून। तो जब हम इसकी बारे में बात कर रहे हैं तो कितना वैल्यू चेंज हो रहा है 11 to 12 में। सभी अपनी कॉपीज में साथ साथ बनाते चलेंगे, कोई भी ऐसे देखेगा नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर जब 11 to 12 की बात हो रही है, तो यहाँ पर 11 o'clock था तो y का वैल्यू कितना था, डिस्टेंस कितना था 30, और जब 12 की बात हो रही है तो डिस्टेंस कितना था 50, y का वैल्यू सेकेंड वाला नंबर होता है, देखो 50। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ 50 माइनस 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 11 to 12 1 hour, तो हम लिख देंगे 1 hour। यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा थी, 20 किलोमीटर पर आवर से वो साइकिलिंग कर रही थी। ठीक है, अब हम ग्राफ देखते हैं 12 to 2 PM, 12 नून से 2 PM। नाउ सी, ये वाला जो ग्राफ है ये डिक्रीज हो रहा है, मीन्स दिस लाइन इज गोइंग डाउन, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर उसका जो स्पीड है वो नेगेटिव हो गया है, यहाँ पर उसका सिंपली इतना मतलब है कि वो घर की तरफ वापस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसका स्पीड, जो उसका जो डिस्टेंस है एक्चुअली में वो 50 से 0 हुआ, दैट मीन्स उसका जो डिफरेंस है वो वहाँ पर 50 था, उसने टोटल 50 चला, राइट, 50 जो किलोमीटर उसने कवर अप किया, जब 50 से वापस हम लोग 0 पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम किस इंटरवल की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे 12 to 2 PM की, 12 नून से 2 PM की बात करेंगे, तो उस दौरान जो स्पीड होगी वो कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो 50 से 0 आ रही है। 50 से 0 आने का मतलब कि भाई वो कहीं 50 किलोमीटर दूर थी और वो वापस अपने घर की तरफ आ रही है, और घर पे हम लोग 0 मान रहे हैं डिस्टेंस, राइट, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। तो दैट मीन्स कि भाई जब वो वापस आ रही है तो उसने कितना ट्रैवल किया, डेफिनेट सी बात है, जब वो 50 से वापस 0 आएगी तो 50 किलोमीटर ही तो कवर अप करेगी ना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना बता रहे हैं हम लोग 50 किलोमीटर। अब हम देखते हैं टाइम, 12 to 2, 12 to 2 means 2 hours, how 12 to 1 1 hour, 1 to 2 2 hour, तो हम लोग इसे बोलेंगे 2 किलोमीटर, 2 hour सॉरी, नॉट 2 किलोमीटर। अब देखो 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 25 होता है, तो हम लोग इसे लिख देते हैं 25 किलोमीटर पर आवर। अब हमने हर एक टाइम इंटरवल पे स्पीड कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, What is the maximum speed attained by शालिनी। तो इन सब में से मैं मैक्सिमम वैल्यू चूज कर लेती हूँ फटाफट से। देखो 10 किलोमीटर, 0, 10, 0, 20, 25, 25 इज द हाईएस्ट वन, दैट मीन जब वो घर वापस आ रही थी तो वो बहुत तेज स्पीड में थी, लाइक 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर थी वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर हमें देखना होता है कितना y की वैल्यूज चेंज हुई हैं डिवाइडेड बाय कितना x का वैल्यू चेंज हुआ है। ठीक है, तो कितना मीन्स डिफरेंस, राइट, तो आपको चेंज इन y वैल्यूज डिवाइडेड बाय चेंज इन x वैल्यूज
will give you the speed in the distance time graph only. ठीक है, चलिए अब हम एक और जो पार्ट है इसका वो करते हैं, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय शालिनी। अब हम देख रहे हैं कि भाई इस पूरे जर्नी में फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, घर से चली वो पूरा घूम घूम के वापस घर पर आ गई, दैट मीन्स उसने टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर अप किया, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब देखेंगे स्टार्ट कहाँ से किया, 6 AM से और 0 से स्टार्ट किया, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस दौरान कितना कितना उसने जो है डिस्टेंस कवर अप किया। 6 to 7 सब मुझे देखकर बताएंगे कि भाई 6 to 7 के दौरान कितना y का वैल्यू चेंज हो रहा है, 0 से 10 हो रहा है। वापस से फटाफट से कोऑर्डिनेट्स लिख लें, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम हर पॉइंट के। दिस इज 6, 0, 7, 10, 8, 10, 10, 30, 11, 30, 12, 50, 2, 0। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक टाइम इंटरवल पे देख रहे हैं कि उस टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 6 to 7 में हमने देखा चेंज कितना है, y का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, 0 to 10 हो रहा है, दैट मीन्स वो कितना कवर अप कर रही है, वो कवर अप कर रही है 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे 7 to 8 के टाइम पर, जब 7 to 8 इंटरवल की बात करते हैं तो कितना कर रही है, 7 to 8 में 10 से थी वैल्यू, तब जब 7 o'clock था तब वो 10 कर चुकी थी, तो 10 पे था वैल्यू, उससे 10 ही रहा, चेंज ही नहीं हुआ, y वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ, इट्स स्टिल 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 किलोमीटर। शी डिड नॉट कवर्ड एट ऑल। ठीक है, अब देखेंगे 8 to 10 वाले में कितना चेंज हुआ वैल्यू, देखेंगे सभी बताएंगे। 8 to 10 में पहले था कितना 10 एंड देन कितना हो गया y में चेंज 30, दैट मीन्स 8 to 10 के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 - 10, दैट मीन्स 20, 30 - 10, दैट मीन्स 20 किलोमीटर कवर किया। किस टाइम के दौरान 20 किलोमीटर कवर किया, 8 to 10 में ओनली, बिकॉज वी आर सीइंग ओनली दीज 2 पॉइंट्स। 30 में से 10 माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 - 10 हमने किया, दैट मीन्स उस दौरान 8 to 10 के दौरान उसने जो है 20 किलोमीटर जो है कवर अप किया। ठीक है, अब आते हैं हम 8 to 11 का टाइम इंटरवल, सॉरी 10 to 11 का टाइम इंटरवल। इस दौरान देखिए y का वैल्यू कितना 30, और जब 11 o'clock हुआ तब भी y का वैल्यू 30, दैट मीन्स y का वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस तो कवर अप ही नहीं किया। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, 0 किलोमीटर। अब देखेंगे 11 to 12, 11 पे कितना है वैल्यू 30 y का वैल्यू, एंड 12 पे कितना है y की वैल्यू 50। तो इन दोनों में 11 to 12 में कितना ट्रैवल किया, 50 - 30। तो यहाँ पर जब हम 11 to 12 की बात कर रहे हैं उस टाइम में कितना किया है, 50 - 30 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे जब 12 o'clock से 2 PM की बात कर रहे हैं तो वो 50 से 0 आ गई, तो एक्चुअली में कवर अप तो 50 करेगी ना, जब वो वहाँ से चलेगी 0 तक आएगी, दैट मीन्स टोटल पाथ जो उसने ट्रैवल किया होगा वो तो 50 होगा, राइट। तो यहाँ पर जब वो 12 से 2 PM तक कवर अप करेगी डिस्टेंस को, तो इट वुड बी हाउ मच, 50 किलोमीटर। अब मुझे टोटल डिस्टेंस कवर अप करना है, दैट मीन्स टोटल जितने भी आ रहे हैं उन सभी को ऐड ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा 10, ये वाला ले लेते हैं 10 किलोमीटर प्लस 0 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 0 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर। ठीक है, 10 + 0 10। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो सेम ही नंबर रहता है, तो इट वुड बी 10 से 0। ठीक है, उसमें अगर हम 10 + 0 तो 10 हुआ, उसमें फिर से हम 20 ऐड ऑन करते हैं तो 30 हो गया, फिर से 0 सेम 30,
फिर से 20, 50 एंड देन 50, 100। तो यहाँ पर जो है टोटल फ्रॉम 6 AM to 2 PM शालिनी ने जो है 100 किलोमीटर यहाँ पे कवर अप किया है डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, अब एक और चीज जो है मैं आपको कैलकुलेट करना बताती हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब हमने टोटल डिस्टेंस तो लास्ट वाला जो ये है हमारा स्लाइड कि भाई यहाँ पे देख लिया 100 किलोमीटर। अब तुमको पता चल गया हाउ टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर हमने कैलकुलेट करा। एक बार इसको देखो कैसे किया हम लोगों ने, समझो इसको। समझ में आया बिल्कुल हम किस तरीके से कर रहे हैं? हम सिर्फ y की वैल्यूज को देख रहे हैं। जितना जितना y का वैल्यू चेंज होगा उतना उतना डिस्टेंस जो भी जिस भी बॉडी का बनाया गया है वो बॉडी कवर अप करेगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सिंपली हमको यहाँ पे देखना है, जब कभी भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वी शुड नो कि भाई जब हम एवरेज स्पीड कर रहे हैं तो हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल टाइम टेकन कितना है, कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। और हमको पता है, डेफिनेट सी बात है कि टोटल टाइम टेकन कितना है। 6 AM से स्टार्ट किया और 2 PM पे फिनिश किया, तो डैट मीन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आवर्स, दैट्स इट। हमने खुद ने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तुम ये भी बोल सकते हो 6 to 7 1, 7 to 8 2, 8 to 9 3, 9 to 10 4, 10 to 11 5, 11 to 12 6, 12 to 1 7 and 1 to 2 8। सिंपल 8 ही आ रहा है ना? तो यहाँ पर हमको अब सिंपली क्या कर लेना होगा? सिंपल लिख देते हैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस हमने वो देखा था 100 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन वुड बी 8 आवर। अब जब कभी भी इस तरीके की कोई वैल्यू मिले दैट इज 100/8 किलोमीटर पर आवर, तो 100/8 कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना है, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना है। तुम इसको जनरली डेसिमल में कन्वर्ट करो, नहीं तो तब तक इसे जो है किसी भी टेबल से डिवाइड करो जब तक कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाए। दैट मीन्स आपके दो गोल हैं। जब कभी भी आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल कभी मिलेगा तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, कोशिश करो कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ, या फिर कोशिश करो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको बता देती हूँ हम कैसे कर रहे हैं। इसको सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं। 2 5s are 10। लेट मी डू इट विद दी सम अदर कलर। पहले तो 100 लिख लेते हैं, फिर देखो 2 5s are 10 और एक और 0, 2 4s are 8। ठीक है, अब 50 को करेंगे वापस, 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4। अब हमारे पास कितना आ रहा है? 25/2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके अलावा अब हम नहीं कर सकते है ना। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे एंड दैट इज 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। मतलब अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूं तो उस वक्त उसने 12.5 किलोमीटर पर आवर पे उसने जो है पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, पूरा जर्नी कवर अप किया है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि हम जब कभी भी
अब हम खुद भी कभी ड्राइव करेंगे तो डेफिनेट सी बात है स्पीड ब्रेकर आएगा तो हमारी स्पीड कम करनी पड़ेगी हमें। कहीं कोई खाली रोड है, ठीक है, कोई आसपास ट्रैफिक नहीं है, तो हम थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग, हम ज़्यादा कम करते रहते हैं स्पीड को। इसका मतलब हम हर एक पॉइंट का जो स्पीड है हमारी कैलकुलेट करने के लिए जब भी हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं कि भाई मैं ऑन एन एवरेज इतना स्पीड से घर आए या फिर कहीं गए, तब हम यहाँ पे देखते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। वरना जो हमारी व्हीकल्स के अंदर जो स्पीडोमीटर लगा होता है जिससे तुम्हें तुम्हारी स्पीड पता चलती है, वो जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत तुम्हें पता चलेगा कि इस मोमेंट पे तुम्हारा स्पीड कितना है। अगर तुमने थोड़ा सा चेंज किया तो वो तुरंत की तुम्हें इंडिकेट कर देगा कि स्पीड अब इतनी हो गई है या फिर स्पीड अब इतनी डिक्रीज हो गई है, स्पीड अब इतनी इंक्रीज हो गई है। इट शोज यू, दैट मीन्स आप उस मोमेंट की स्पीड जो है देख रहे हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होती है वो तो होती है पूरी जर्नी की। इसका मतलब पूरी जर्नी के में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उससे हमने कितना टाइम लिया, उससे डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होती है जो उस मोमेंट की स्पीड होती है, ठीक है, जो कि हमें जनरली स्पीडोमीटर से पता चल जाती है अगर हम कभी व्हीकल से जा रहे हो तो दैट्स इट, दैट्स हाउ वी शुड कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस तरीके से हमको जो है कैलकुलेट करना चाहिए। तो मेन चीज़ क्या पता चली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें दो चीज़ें पता चल सकती है। नंबर 1 इज़ व्हाट, स्पीड पता चल सकती है, एंड नंबर 2 इज़ डिस्टेंस पता चल सकता है कि वो बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितना मूव कर रही है, कभी मूव नहीं भी कर रही है तो कहाँ पर रेस्ट पर है। ये सब चीज़ें, सब इन्फॉर्मेशन हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता चल जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को यही करना है, आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, लिखिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन दी अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। और किस तरीके से हम लोग इसको फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट नोट कीजिए। तो यहाँ पर जैसे ऑब्वियसली आपने नोट किया होगा, नहीं कर रहे होंगे तो बच्चे फटाफट नोट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने 2 फॉर्मूले सीखे। पहला क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने सीखा स्पीड जो कि है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दूसरा हमने सीखा एवरेज स्पीड जो कि है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंटली ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं। आगे आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो यू शुड लर्न दैट। एंड द थिंग इज कि जब कभी भी हम इन चीज़ को स्टडी करेंगे तो अपनी कैलकुलेशन फास्ट से फास्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाता है, सभी बच्चों का जाता है, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम लोग फास्ट कैलकुलेट करना सीख सकते हो। हाउ, मैं तुम लोग को मेथड बताती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है कि फटाफट से एक पेपर पे क्या करना है, छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ, मानो जैसे कि तुम वीक हो मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में तुम्हें बहुत देर लगती है, तो व्हाट यू शुड डू, मल्टीप्लाई के जो जैसे क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल, नॉट दी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम क्या करवा सकते हो, अपने बड़े भैया जो बहन भाई हैं या फिर मम्मी पापा से छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखवा लो, ठीक है। और उसके बाद टाइमर सेट करो, टाइमर सेट करो कि तुम्हें 10 मिनट्स में ये सारे प्रॉब्लम्स फटाफट से सॉल्व करने हैं। टाइमर चलाओ, टाइमर के साथ करो। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम सिर्फ 10 प्रॉब्लम ही सॉल्व कर पाओ, ठीक है, हो सकता है गलतियां निकलें, एक्यूरेसी कम हो जाए, ठीक है, लेकिन विद अगर तुम ये रोज़ाना करते हो, दब एक मंथ के आसपास, ठीक है, अगर तुम ये 1 मंथ तक रोज़ाना 10 मिनट्स का प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने का, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, ठीक है, अगर आप रोज 10 मिनट्स तक इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आफ्टर 1 मंथ आपका स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। एंड दिस इज ट्रूली टेस्टेड टेक्निक अबाउट लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेट सी बात है, हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ आप लोग मैथ्स में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डील करते हो। तो यही है कि अगर आप इसमें फास्ट बन जाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना मैथ्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाओगे जल्दी से जल्दी, और फिजिक्स भी। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, ऑब्वियसली आप फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो दैट्स यू नीड टू डू इज, आपको फटाफट से अपने लिए क्या करना है, क्वेश्चंस निकालने हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस प्लस माइनस डिवाइड के, ठीक है, एंड देन आपको मल्टीप्लाई भी ले सकते हो,
ठीक है। फिर आपको क्या करना है, टाइमर सेट करना है, 10 मिनट्स का टाइमर सेट करना है कि आप इतने क्वेश्चंस 10 मिनट्स के अंदर फिनिश कर देंगे। आप उसके बाद चेक करो कितनी गलतियां निकली, कितने क्वेश्चन तुम कर पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जितनी गलतियां थी उनको कम करने की कोशिश करो। इस तरीके से जब आप खुद को इम्प्रूव करोगे तो आफ्टर 1 मंथ योर स्पीड विल बी ड्रास्टिकली चेंज्ड, लिटरली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल आई वॉन्ट यू टू टेल कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में, नॉट थर्ड, फोर्थ लेक्चर में हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में, और थोड़ा बहुत जो इनकी वैल्यूज़ हैं इनको देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और डेफिनेट सी बात है बेल आइकन तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको दबाना। जस्ट क्लिक ऑन इट सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन वी कम ऑनलाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू शेयर इट विद एवरीवन who wants to study, who wants to achieve something in their classes. Thank you so much for watching the video.